आज मैया अनसुईया निरंतर अपने पति की सेवा करते हैं। समय बड़ा बलवान होता है राजन। एक समय आया तो सूखा पड़ गया। सारे चित्रकूट वासी मैया अनसुईया के आश्रम पर आ रहे, मैया जल दे दो। नारद भी आए हैं और मैया गंगा भी आ गई। मैया अनसुईया ने सभी को दो दो पत्थर दे दिए। भैया जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तो जल प्राप्त नहीं हो सकता। सुबह से शाम हो गई, जल नहीं मिला। सारे चित्रकूट वासी वापस होने लगे। मैया गंगा आई। गंगा ने कहा अनसुईया लाओ कमंडल भर दो। आज दौड़कर की गई, कमंडल ला करके दे दिया। मैया गंगा ने कमंडल तो भर दिया। अनसुईया ने जैसी कमंडल में जल देखा, विचार किया अनसुईया तुम्हारे पतिदेव वे समाधि में बैठे हुए, जब समाधि से जागेंगे कहेंगे अनसुईया जल दे दो। हो सकता है कि आज समाधि से न जागे, कल जागे। वो कल जैसे ही समाधि से उठेंगे जल मांगेंगे, अनसुईया अगर रखा हुआ जल पिला दोगी, रखा हुआ जल बासा हो जाएगा। वो अगर बासा जल पिला देती है अनसुईया तो तेरे पति का पतिव्रत धर्म तुम्हारा नष्ट होगा। ये तो पहलों की बात है मैया। वो आजकल के अगर पतिदेव फ्रिज को पानी पिए तो रात को पीने पर, क्योंकि शाम के जब रखोगे तभी तो सुबह पीने के लिए मिलेगा। किया ए मैया गंगा ये जल वापस ले लो। क्यों? अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न है ना तो सदा सदा चित्रकूट पर ही आसीन हो जाओ। आज मैया गंगा चित्रकूट पर विराजमान हो गई। कौन सी गंगा मैया हुई वो? बोल मंदाकिनी गंगा मैया के जय हो। नारद जी यहाँ जैसी नारद जी ने प्रसाद पान किया और चल दी यहाँ से आग लगाने के लिए। नारद का अर्थ लोग कहते हैं, आजकल नारद कहते हैं गली गली में नारद घूम रहे। ना माने नहीं, रद्द माने बात हो। जिसकी कहीं पर बात रद्द ना हो उसका नाम है नारद। नारद ने कभी किसी का झगड़ा नहीं कराया, नारद ने उद्धार किया, कल्याण किया। वो आजकल के नारद इधर उधर की डंडा टाली करते, महेश भैया के नहीं कर रहे। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, नारद जी पहुंचे मैया लक्ष्मी के पास। मैया प्रणाम, जोर से भूख लगी, मुझे भोजन दे दो। आज मैया लक्ष्मी ने जैसी लड्डू दिया, नारद ने पान किया, अपना मुख कैसे बनाने लगी जैसे छोटी लाला को कोई कड़ू चीज खिला दो। मैया लक्ष्मी ने पूछा नारद क्या हो गया, क्या मेरे लड्डू में स्वाद नहीं? मैया स्वाद तो आया लेकिन वो आनंद नहीं आया तो मैया अनसुईया के लड्डू में प्राप्त हुआ। मैया लक्ष्मी ने कहा नारद अभी तक तो तुम्हारे 3 माँ हुआ करते थे, चौथी कौन है? नारद जी ने कहा मैया नहीं जानती हो, ये अनसुईया चित्रकूट पर रहती है, सतियों में सस्से आगे इसकी गिनती हो गई। मैया लक्ष्मी ने कहा हमसे भी आगे। नारद जी ने कहा मैया जो विभाग आपको है कौन आगे कौन पीछे, लेकिन मैंने सुना है अनसुईया के आगे पतिव्रता नारी संसार में और कोई नहीं। कर दिया नाराज। कैलाश पर्वत पर जाकर के मैया सती को नाराज कर दिया, ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्माणी को नाराज कर दिया। परीक्षित जी महाराज अगर मैया को अपना काम करवाना हो की सेवा कितनी होती। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए, मैया सती पहुंची, जाकर के पैर को दबा रही है, भांग की ठंडाई साथ में लिए। जैसी नथ खोले, देवी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं बाबा, एक काम आप कर दो। क्या करना है? बोले आप कैलाश से चित्रकूट चले जाओ और जाकर के अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। भोले बाबा ने कहा देवी मेरे पास सवारी कुछ नहीं है, नादिया है और चित्रकूट बहुत दूर है, सालों में पहुंचूंगा। मैया सती बोली बाबा 4 साल में चली आइए, लेकिन चले जाओ। तैयार कर दिया बाबा को। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को, मैया लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा आप जाओ अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो। भगवान ने कहा मैंने किसी के साथ छल नहीं किया, कैसी कर दो? मैया लक्ष्मी ने कहा अच्छा प्रभु छल नहीं किया। बोले नहीं किया, एक भी बता दो। मैया लक्ष्मी ने कहा प्रभु छल की बात करते हो,
वली के यहां गए थे 52 अंगुल के बन करके, उसका सब कुछ नाप लिया। छल नहीं किया आपने। भगवान ने कहा बताओ, उसने मुझे छला कि मैंने उसके यहाँ पहरेदारी की, उसने मुझे छल लिया, मैंने तो उससे छल नहीं किया। दूसरी कोई हो तो बताओ तो मैं जान सकता हूं। भैया लक्ष्मी ने कहा अच्छा दूसरी बात सुनना चाहते। और किसी की कोई भैया अगर पोल जानता हो, कमी जानता हो, तो चलने के लिए काम के लिए भैया तैयार नहीं हो जाते। भैया लक्ष्मी ने कहा सुनो प्रभु, छल की बात करते हो कि जालंधर की पत्नी बिंदा के साथ हो। जैसी जालंधर की पत्नी बताया, भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी के मुख से लगाया, आगे की मत कहना, मैं चलने के लिए तैयार हूं। आज चल दिए तीनों लोग। ऐसे मान लो कि एक भैया विष्णु भगवान माधव बंगरा रोड आ रहे, और शंकर भगवान रामपुरा से जा रहे, और ब्रह्मा जी उमरी तरफ से आ रहे। माधवगढ़ भी गड्ढा पड़ गया, और विष्णु भगवान ने जैसी देखा ब्रह्मा जी को, एक दूसरे को दंडवत हुआ। चलो अच्छी बात, एक से दो लोग हो गए। ए ब्रह्मा जी ये बताओ कहां जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी आप बताओ तुम कहां जा रहे हो? विष्णु भगवान बोले देखो ब्रह्मा जी मैं तो ऐसे घूमने के लिए आया, और जहां तुम चलो तहीं हम चले। लेकिन जब कोई नहीं बता रहा कि अपनी अपनी पत्नियों के सताए भाई। दोनों लोग सामने देखा भोले बाबा आ रहे। ब्रह्मा जी ने कहा है विष्णु भगवान होशियार हो जाओ। क्यों कि एक का से दो का भलो, एक से दो हो गए। और इधर से आ रहे शंकर भगवान, तेका करे कमालो, तीन तिगाड़ा काम बिगड़ गया। और वैसे भी तीन आंखें इनके। दंडवत हुआ, ए शंकर बताओ कहां जा रहे हो? बोले भाई बोले तुम बताओ कहां जा रहे हो, जहां तुम चलो तहीं हम चले। विष्णु भगवान ने कहा चिंता न करो, तीनों लोगों को रोग एक ही है। मैंने समझ लिया तीनों लोग अपनी अपने पत्नियों के सताए भय हो। तो सही बता रहे परीक्षित जी महाराज। पत्नी भीतर खूब रोई सी धुंध है, और बाहर जब निकला तो मुस्कुराते निकलो। आंगन में होता है वास्तु भगवान का वास। घर में जब वास्तु दोष हो जाता है, जिस घर में वास्तु दोष होता है उस घर में जनहानि धनहानि दोनों हानि होती है। आप लोगों से निवेदन है कभी भी आंगन में खड़े होकर के झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंगन में वास्तु भगवान का वास होता है। और व्यो सदैव कहती अपने मुख से तथास्तु। वो आप झगड़ा कर रहे हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बहू से हो या बच्चों से हो, वो उन्होंने कह दिया तथास्तु तो तुम्हारी घटना वो घट जाएगी। इसलिए निवेदन है कि कभी भी आंगन में खड़े होकर के किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कमरा में जाके खूब रोई सी धोने रहो एक दूसरे की, कोई नहीं जान रहा, न कोई कुछ कहेगा। कभी भी सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बाथरूम नहीं होनी चाहिए, जीना के नीचे। देहरी पर कभी टैंक नहीं बनवाना चाहिए। 90% लोग जीना के नीचे, सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बाथरूम बनवा देते। और जिसके घर में सीढ़ियों के नीचे लैट्रिन बाथरूम होती है, देहरी पर टैंक होता है, उस घर में वास्तु दोष हो जाता है। दो दोष बहुत खराब होते हैं, पितृदोष और वास्तु दोष। जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में भी जनहानि धनहानि होती है। वैसे 2021 में जब कोरोना आया था तो डॉक्टर लोग कैसे पहचान लेते थे? यही तो पूछते थे भैया दूर से, मरीज से दूर से पूछते थे, भैया जुकाम है? बोले हाँ है। गले में खराश रहती है? बोले हाँ रहती है। खांसी आती है? बोले हाँ आती है। दूर से कह दिया हो गया कोरोना, तो नहीं कह देते थे। इसी तरीके से जिस घर में पितृदोष होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं जानकारी ले लेना सब लोग। जिसके घर में पितृदोष लगा हुआ है, संकेत ये होता है, पहले बेटियों को छोड़ करके पूरे परिवार की आंखों में पीलापन होने लगा। जिसकी छोटी छोटी बेटियों को छोड़ करके बहुएं हो,
बच्चे हो सभी की आंखें पीली पीली होने लगेंगी, समझ लो हमारे घर में पितृदोष लगने वाला। दूसरा लक्षण, मकान में पीपल जमते हो, पीपल जमाते हैं, समझ लो हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ। तीसरा लक्षण, भोजन में बाल निकलते हो, खाना हम खाते हैं बाल निकलते हैं, समझ लो हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ। चौथा लक्षण, खेतों में कितने भी खाद बीज डाल दो लेकिन अन्न कम पैदा होता है, पड़ोसी कम खाद लगा तो भी आलू अच्छे हो, वो हम खुद बहुत डीएपी डाल रहे फिर भी आलू हमारे कम हो रहे। समझ लो खेतों में अनाज कम पैदा होता है तो हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ। और पितृदोष की पूजा बहुत बड़ी होती है, नहीं होती? आपके यहाँ तो मैं करके गया हूँ, हर पंडित कर भी नहीं पाएगा, ले लेगा लेकिन कर नहीं पाएगा। वो तो लला में भैया ही जानत है कि हम पे बसेड़िया जी पे कैसी बीत रही थी है? 52 पिंड दी जाते हैं, इसमें कम से कम 4 किलो तो खोआ लग जाता है पिंडों में, जब 10 घाट पूरे होते। और जब पितर तुम्हारे शांत हो जाएंगे तब तुम्हारे घर में खुशहाली होगी। बोले गोविंद भगवान के जय हो। देखो जिसके घर में खर्च बहुत होता है, पितृदोष लगा हुआ, उसके लिए उपाय भी बता दे रहे हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, बेस्ट उपचार तो ये होता है चाहिए जो भी आचार करे, हवन करने के लिए आए, वो आचार अनार की लकड़ी की 12 अंगुल की कलम बनाए। जैसे हम आए तो हम अपने अंगुल नापेंगे, भैया आए तो भैया नापेंगे। कोई भी आचार हो, अनार के लकड़ी की 12 अंगुल की कलम बना करके शुक्ल पक्ष गोलोचन, केसर, कुमकुम, वास्तु भगवान का यंत्र बनाए, यंत्र बना करके हवन करके सिद्ध करके उसके मकान के प्रथम दरवाजे पर अंदर की ओर लगा दो। आपके घर, क्योंकि मकान नहीं टुरवा सकते हैं बार बार, वो अगर आप लोग ये नहीं कर सकते हैं तो हाल में शांति मिल जाती है। आज दिन कौन सा है? गुरुवार ही तो है। वास्तु दोष अगर घर में शांत करना चाहे तो आज भी गुरुवार है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में थोड़ी पीली सरसों ले लेना, राई, पीली सरसों पीले कपड़े में बांध करके अपने मकान में चारों ओर घुमा करके प्रथम दरवाजे की चौखट पर बांध देना। वास्तु भगवान आपके घर में कृपा करना शुरू कर देंगे। ये हाल में कुछ सुझाव हो जाएगा, जाने के पूरा ठीक हो जाए, बनवाए चांजा मकान ले, फिर तुम केवल सरसिंह घुमाए रहो। घर में पितृदोष लगा हुआ है, उनके लिए बताया गया है कि हर अमावस्या को शाम के समय छत्र पर एक आटे का दीपक बना करके घी की ज्योति जला करके दक्षिण की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम अमावस्या को रखना शुरू कर देना। आपके घर में आपके पितरदेव प्रसन्न होकर के आपके परिवार के ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन हर अमावस्या को आटे का दीपक रखना, नहीं दिबलिया बना करके रख दो, क्योंकि आटे का दीपक होगा तो कौआ खाने के लिए आएगा। और पितरों में हम किसको भोजन कराते हैं? कौए को भोजन कराते, इसलिए आटे का दीपक रखना। बोले गोविंद भगवान के जय हो। परीक्षित जी महाराज कहाँ कथा हो रही थी, कहाँ चल रही थी? इन लोगों को याद है? हाँ, सुखदेव जी महाराज ने कहा, अच्छा चक्कर पंडाल में हो रही। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आज भोले बाबा तीनों लोग चलने के लिए तैयार हो गए, और जैसी आ रही विष्णु भगवान ने कहा इस रूप में चलोगे अनुसुईया पहचान लेगी, क्या करें? रूप को बदल लो। तीनों ने संत का रूप धारण किया। जैसी आश्रम पर पहुंचे राजन, आवाज लगा दी, अनुसुईया। बाहर निकली मैया, बताओ महाराज। तीनों संत भगवानों 3 दिन से भूखा हो,
भोजन दे दो। मैया अनसुईया ने कहा महाराज अभी मैं आसन डालती हूँ और बैठ करके भोजन पान कर लेना। तीनों संतों ने कहा मैया मैं सन्यासी हूँ और सन्यासियों के कुछ नियम होते हैं। भैया आपके यहाँ भी सन्यासी शाम को आए थे महाराज जी, वो भी सन्यासी थे। वो आपने कभी भोजन कराया अपने घर में? जब उससे उन्होंने दंड ले लिया तब से कराया? नहीं कराया। सन्यासियों के कुछ नियम होते, बताया था महाराज जी ने रात को। सन्यासी जब भी घर में भोजन करता है, आप कितना भी पोछा लगा देना, साफ कर देना, और जहां पर वो अपनी थाली रखेगा उस जगह को अपने हाथ से लेपन करेगा, तब प्रसाद की थाली रखेगा वहां पर, सामने आपको बैठा लेगा, आपके हाथ में जल देगा, स्वयं जल लेगा, पहले संकल्प होगा, इसके बाद में तुम्हारी प्रसादी सन्यासी ग्रहण करता है। सन्यासी कभी अपने हाथ से भोजन नहीं बना सकते, अग्नि से दूर रहते हैं। तो तीनों संतों ने कहा मैया मेरे कुछ नियम है। मैया अनसुईया ने कहा बताओ महाराज कौन सा नियम? तीनों संतों ने कहा माँ मैं 3 दिन से भूखा हूं, भोजन तो करूंगा, लेकिन मेरा पहला नियम यह है कि मैं निर्वस्त्र होकर के भोजन करूं। मैया अनसुईया ने विचार किया कैसे सन्यासी निर्वस्त्र होकर के भोजन करना चाहते? अगर मैं इन्हें निर्वस्त्र होकर के भोजन कराते हो, ये भोजन करेंगे तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा। वो अगर मैं नहीं कराती हो तो मेरा गृहस्थी धर्म नष्ट होगा। कोई बात नहीं, मेरा पतिव्रत धर्म रहे या न रहे, रखूंगी लाज अपने गृहस्थी धर्म की। महाराज निर्वस्त्र होकर के भोजन कर लो। 3 संतों ने कहा मैया मेरा पूरा नियम तो सुन लो। परसे अनसुईया बसन बिन हो कोई बदन में, अनसुईया भोजन परसेगी वो भी निर्वस्त्र होकर के। अब और बड़ा संकट आ गया। हम तो यही जानते थे कि अकेले निर्वस्त्र होकर के यही भोजन करेंगे, अनसुईया भोजन परसेगी वो भी निर्वस्त्र होकर के। आज मैया अनसुईया ने विचार किया तो मेरी परीक्षा लेना चाहते हो। आज अनसुईया जान रही है कि तुम साधारण संत नहीं हो, वो अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए हो, तो भोजन तो मैं आपको अवश्य कराऊंगी महाराज, लेकिन आपको आज याद दिला दूंगी कि पतिव्रत धर्म में भी कितनी शक्ति होती। कमंडल से जल लिया, जल करके अपने पति के चरणों को याद करने लगी मैया कि मनसा वाचा कर्मणा और कर पति सेवा ध्यान, ये तीनों साधु बने शिशु बालक अज्ञानो, शिशु बालक अज्ञानो। जैसी जल को परीक्षी ने किया तो 6-6 महीना के लल्ला हो गए। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख, जो एक मुंह से खाद वो तो मोटो हो जाता, नहीं हो जाता। जो 4 मुख से खाता वो कितना मोटा होगा? बहुत मोटे हो। और मोटे लाला को गोद में नहीं लिया जाता, भैया लिया जाता, गोद में नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी नीचे बैठे भोले बाबा को मैया ने विष्णु भगवान को कांधे पर बैठाया और ब्रह्मा की पकड़ी बाहें और खींचते हुए अंदर ले गई। तो मोटे लाला को कोपी कमर खींचते हुए अंदर ले गई। अंदर जाकर के 3 पलना डाल दिए और तीनों लाला को लिटा दिया। बड़ा प्रेम से मैया गीत को गा रही। मैया लाला को जब झुलाती है तो गीत गाती है। माताल सुई जाले डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना। माताल सुई जाले डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना, 3 देव झूल रहे बनकर के लालना। राधे श्री राधे जय हो, जय हो।
खुशी के भूली ना समाती, मारी खुशी में भूली न समाती, गोदी में लेती कभी पलना में झुलाती, गोदी में लेती कभी पलना में झुलाती। आज मेरे भाग्य की, आज मेरे भाग्य की कौन करे सराहना, तीन देव झूल रहे बन गए के लालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने, माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, जय हो। देव झूल रहे बन कर के लालना। तालियों की सेवा करते हुए सभी भक्त बड़े भाव के साथ। जय हो। श्री राधे। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू के बजैया। भारत की देवियों से, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता ने सुइया ने, माता ने सुइया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। बोली गोविंद भगवान के। ए हो। जयकारा क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? भूखे आए हो क्या? भोजन तो है? महाराज की ओर से सब लोगों को रस भी तैयार है। देखो आज रस उसी को दिया जाएगा जो जयकारा बोले। ऐसी एक जगह पर कथा हो रही थी, सभी देवता आते भगवान में की कथा में, पाप देवता आ गए, सभी लोगों को भगवान ने स्थान दे दिया। हमारे सम्मानी विधायक प्रतिनिधि हमारे सम्मानी श्री महेश जी पतराई हम लोगों के बीच में पधारे हैं। बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री बाबा जी ट्रैक्टर्स महिंद्रा शोरूम माधोगढ़, हमारे सम्मानी मनोज सिंह जी राजावत वो भी आए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका भी आप सभी लोग।
हेलो बोले गोविंद भगवान के जय हो। कथा में निवेदन कर रहा था राजन, काफी समय हो गया लौट करके नहीं पहुंच रहे। मैया लक्ष्मी ने विचार किया कहीं ऐसा न हो कि हमारे पतिदेव ने भी भांग पी ली हो और किसी ने कभी नशा अगर नहीं किया हो, अगर पहली बार करता है तो उससे अधिक चढ़ जाता है। हो सकता है भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत को इन्होंने भी भांग पी ली हो। आज मैया लक्ष्मी ढूंढने के लिए जा रही हो, उधर से मैया सती आ रही है। उस सामने देखा ब्रह्मणी भी आ गई, तीनों से मिलन हो गया। मैया लक्ष्मी ने कहा बहन ये बताओ हमारे पतिदेव तो नहीं आए। मैया सती ने कहा बहन मैं भी यही पूछना चाहती थी, हमारे पतिदेव तो नहीं आए। ब्रह्मणी ने कहा जहां भी होंगे तीनों के पति एक ही जगह होंगे। क्यों बहना कहां पर भेजा था? मैया लक्ष्मी बोली मैंने तो यहीं पर भेजा था, तुमने कहां भेजा अपने पतिदेव को? अब माता विचार ही कर रही हमारी भी हंसी ना हो। मैया सती ने कहा हमने तो चित्रकूट भेजा। बोले अच्छा चित्रकूट भेजा होगा तो तीनों लोग वहीं होंगे। तीनों लोग चल दिए, तीनों माता जैसी आ गई। मैया लक्ष्मी ने कहा पहले सती तुम बुला लो अनसुईया को। मैया सती ने कहा नहीं बहन पहले तुम बुलाओ। मैया लक्ष्मी ने आवाज लगा दी ओ अनसुईया। अंदर से आवाज आई कौन हो? मैया लक्ष्मी ने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। मैया अनसुईया ने कहा लक्ष्मी की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। ए लक्ष्मी भूल हो गई, लक्ष्मी की जरूरत तो राजा और गृहस्थों को होती है, उस सन्यासियों को कोई जरूरत नहीं। क्यों आ गई हो? बाहर नहीं निकली, अंदर ही से मना कर दिया। मैया लक्ष्मी ने कहा मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं बुलाने दो। अनसुईया बाहर भी नहीं निकली। दूसरी आवाज मैया सती ने लगा दी अनसुईया कौन हो? मेरा नाम सती है। मैया बाहर निकली, हृदय से लग करके रोने लगी। मैया मुझे लगता है बाबा के साथ साथ आपने भी भांग की ठंडाई पी ली है, जो चित्रकूट पर आप कैलाश को छोड़ करके आ गई हो। हमारे यहाँ तो तुम्हारे पतिदेव नहीं आए। ए मैया तुम नहीं जानती हो तुम्हारे पतिदेव नशा करते हैं, वो कहीं अधिक हो गया होगा तो वहीं पर होंगे। इतनी माताएं बैठी, आप कितनी अच्छी कथा कहना। वो बगल वाली बहन जी अगर ये कह दे तुम्हारे पतिदेव नशा करते थे, कथा बंद का तुमने कहा देखो, तुमने कब देख लो हमारे पति को, काय बदनाम करती हो? मैया सती ने कहा तुमने कब देखा मेरे पति को? क्या नशा करते मेरे पति? मैया अनसुईया ने कहा बहन ज्यादा बातें न करो, ये बताओ तुम्हारे पति से कौन नशा छूटो है? और ये पूछ रही हो कौन नशा करते? सुनो तुम्हारे पतिदेव कौन नशा करते हैं? मैया अनसुईया ने कहा सुनो देवी कि भांग धतूरा चरसो बेसो, भांग धतूरा चरसो बेसो, करहे मर घट परो बासो। ओ सती तिहारो पति सदा रहे कैलासो। भांग धतूरा चरस बेस, बताओ का छूटो? बेसऊ तो पी लो। काय भैया बेसऊ पी लिया? देवताओं ने क्या पान किया? अमृत। देवताओं ने अमृत पान किया था। जिन्होंने अमृत पान किया वो देव हो गए, और जिन्होंने विष पान किया वो महादेव हो गए। और कलयुग में भैया सच्ची बता तीसरा देव कौन है? बता दे परीक्षित जी महाराज। जिन्होंने अमृत पान किया वो देव हो गए, जिन्होंने विष पान किया वो महादेव हो गए, और जिन्होंने अपनी पत्नी की गुस्सा पान कर ली वो पति देव हो गए। अगर पत्नी की गुस्सा पान कर लो पति देव कहलाओगे। आज मैया अनसुईया ने कहा मना कर दिया। तीसरी आवाज ब्रह्मणी ने लगा दी। मैया बाहर निकली। मैया ब्रह्मलोक
छोड़ करके चित्रकूट पर आ गई हो? हमारा पिता हमारे पास नहीं आया। पहले जमाने में पिता जिस बेटी को जिस गांव में दे देता था उस गांव का जलपान नहीं करता था। मैया ये पर आ गई हो, मुझे लगता है पिता का बुढ़ापा चल रहा है और पिता के साथ साथ आपका भी बुढ़ापा आ गया। वो बुढ़ापे पे बुद्धि भ्रमित हो जाती। जो ब्रह्मलोक को छोड़कर के यहाँ गई हो, नहीं जानती हो पिता हमारा निरंतर ऐसे काम करते हैं जैसे कुम्हार काम करता। कुम्हार जब मटकी बनाता है, मटकी अगर फूट गई, मिट्टी को फोड़ करके दोबारा बना दिया। छड़ की आकाश नहीं रचना रचे तमाम, ब्रह्माणी तुम जाकर देखो कहीं ब्रह्मलोक में है, मना कर दिया। तीनों देवियां वापस आ रही। लक्ष्मी जी ने कहा अगर नारद नहीं आए होते तो आज जगत ना होती, और नारद अगर दिखाई दे जाए तो 4 चाटा लगा दो। सामने देखा नारद जी आ गए, मैया प्रणाम। मैया लक्ष्मी ने कहा नारद दूर से कर रहे हो? सुन लिया मैंने कहा अगर नारद दिखाई दे जाएंगे 2-4 चांटे लगा दूं। मैया नहीं आज मेरा व्रत। मैया लक्ष्मी ने कहा नारद ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? नारद जी ने कहा मैया गई थी कहाँ? बोले चित्रकूट पर। बोले जहाँ गई थी वहीं तो पिताजी है। अच्छा, मना कर दिया। नारद जी ने कहा मैया काम करने के लिए गई थी भिखारिन का और भेष बनाए हो महारानी का, भिक्षा मिलेगी। दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए कोट पैंट टाई चश्मा लगाओ और काहे भिक्षा में दे ही, तो घर का मालिक देगा? नहीं देगा। वो अगर वही भिखारी सोने चांदी की पोटली सिर पर रखे हो लेकिन वस्तु